हेलो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज के क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ऐसा है कि 6 वर्षों के बाद 8% की साधारण ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि खुद की दुगनी हो जाती है तो आर का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए ना आप ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक में भागें, क्योंकि ट्रिक ज़्यादा दिन तक याद रहते नहीं हैं, और ज़्यादा शॉर्टकट में भी ना भागें, ठीक है, और ज़्यादा लॉन्ग कट में भी ना जाएँ। ऐसा कोशिश करें जो आपका बेस मजबूत हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि किसी तरह इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हो तो हम उस तरीके से बना सकें, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि जब साधारण ब्याज पूछ रहा हो तो कोशिश कीजिए कि उसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए कि क्या पी दे रखा है, ठीक है, क्या उसमें पी दे रखा है, क्या उसमें टी है, आर है, अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। आप ये 5 चीज़ को ढूंढने का प्रयास कीजिए। पी फॉर प्रिंसिपल मूलधन, टी फॉर टाइम, आर फॉर रेट, ए फॉर अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या, किसको कहते हैं, जब वर्ष के अंत में, यानी कि जब भी पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद आपके साथ प्रिंसिपल के साथ जब ब्याज साथ में जो जोड़ के दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, मिश्र धन जिसको कहते हैं आप, ठीक है। और लास्ट में एक है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ढूंढने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन में क्या क्या आपका दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले दिया है कि 6 वर्षों के बाद, यानी टाइम तो दे रखा है आपका 6%, ठीक है। रेट, रेट दिया है 8% की साधारण ब्याज, तो रेट तो आपको मान लेते हैं कि आर ही दिया है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ब्याज की दर पर निवेशित जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, जो प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो धनराशि खुद की क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है, ठीक है। दुगनी हो जा रही है, इसका मतलब है कि अगर ये मान लेते हैं कि अगर वो अमाउंट हम 100 रुपया अगर ये जब इन्वेस्ट किए होंगे तो वो कितना हो जा रहा है मेरा, 200 रुपये हो जा रहा है। 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, वो कह रहा है दुगना हो जाता है, मतलब 100 रुपया दिए थे 200 रुपये हमको दे रहा है, मतलब दुगना 200 रुपये हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना एक्स्ट्रा वो पे किया है वो क्या हमारे लिए ब्याज होगा। तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है, 200 में से अगर 100 रुपये घटा दें तो क्या निकल जाएगा, 100 रुपया। इसका मतलब है कि हमारे पास ब्याज कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। आप कहेंगे कि सर 100 रुपये मानना क्या ज़रूरी है। आप 100 रुपये जगह पर 1 रुपये भी मान सकते हैं, 2 ही रुपये भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, कोई भी लेकर चलेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप फिर भी कहते हैं कि कुछ और मान लें, XYZ मान लें, मान सकते हैं, तो ऐसा कीजिए, आप एक बार पी भी मान के देख लीजिएगा। जैसे पी का मान पी रख लीजिएगा तो इसका मतलब है कि अमाउंट क्या हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा, नहीं 2P हो जाएगा। इसका मतलब कि 2P में से एक भी चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट P बचेगा, ठीक है। तो ये पहला केस ये वाला था। दूसरा केस में आप P भी मानकर बना सकते हैं। तो देखिए, अब सब कुछ आपके पास हाजिर है, आपको आर निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, PTR/100, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना दे रखा है, 100, T का मान 6, आर का मान निकालना है /100, इक्वल टू कितना, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 100 रुपया साधारण ब्याज। ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो इधर 6 गुना में है तो दूसरी तरफ चला जाएगा भाग में, तो ये कट जाएगा 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, यानी हम कर सकते हैं आर बराबर कितना हो जाएगा, 50/3, ठीक है। ये पहला केस हुआ। अगर ये आप कहते हैं कि नहीं 100 नहीं मानेंगे, हम पी ही मानेंगे, तो मान के चलिए जैसे पी है तो हम जानते हैं PTR होता है, तो पी का मान आपने पी ही माना है, टी का मान आपका 6 साल है, आर का मान आर ही होगा /100, ठीक है। इक्वल टू क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज हमने क्या निकल के रखा है, पी, क्योंकि दुगना हो जाएगा 2P, तो 2 में से पी जाएगा तो एक ही पी बचेगा ना, तो साधारण ब्याज आपका पी होगा इसका मतलब। तो ये पी से पी कट जाएगा, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, इधर 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो वापस आपको देखिए वही चीज़ मिल जाएगा, 50/3%। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे सवालों को ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, आप कोशिश करें कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। यही कहता 3 गुना हो जाता है, ठीक है, 3 गुना हो जाता है तो इसको 300 कर लेते हैं, इसका मतलब का ब्याज कितना बढ़ रहा है, 200 रुपया, तो 200 लेके चलते, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।